नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उद्यमिक्स क्लासेस में। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और शुरुआत किए हैं कल से। तो कल हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच समझे थे और उसी को आगे हम लोग जारी रखेंगे। वन बाय वन करके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे, उसके बाद से और सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, खास तौर से एसएससी में, उसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे और देखेंगे किस प्रकार से कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। पहले थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद से हम लोग उसके प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपके स्क्रीन पे नाउन दिख रहा है, तो नाउन समझेंगे हम लोग होता क्या है, ठीक है। और नाउन का फंक्शन क्या होता है, सबसे बड़ी बात है ना फंक्शन समझना यार, कि कार्य क्या करता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। समझ रहे बात को? चलो, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो नाउन, नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा बोलते हैं, समझ रहे हैं, या इसको एक और नाम से जानते हैं, मतलब इसको नाम भी कहा जा सकता है। नाउन को आप नाम भी बोल सकते हो और संज्ञा कहा जाता है। समझ रहे बात को? नाउन होता क्या है यार, आप पढ़े होगे, देखे होगे, सुने भी होगे नाउन, समझ रहे हो। बहुत ही क्या बोलते हैं कि ज़्यादा इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं। नाउन क्या होता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, अर्थात हम लोग जो भी नाम लेते हैं ना वही नाउन होता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, अर्थात संसार में जो भी नाम है दैट इज कॉल्ड नाउन, वो नाउन होता है। समझ रहे हैं? इसलिए आप नाउन इक्वल टू नेम आप बोल सकते हो, अर्थात जो नाम होता है वही क्या होता है, नाउन होता है। आपको परिभाषा रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है सारी चीज़ें। समझ रहे बात को कि नाउन का काम क्या होता है, कि देखो नाउन का काम ये होता है कि यहाँ पे तो परिभाषा आप देख रहे हो कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, जो नाम होता है वही नाउन होता है। समझ रहे हैं? जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो राम एक नाम है, मोहन नाम है, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, आर्मी, फैमिली, वाटर, ऑयल, ऑनेस्टी, एयर, ऐसे ही बहुत सारे नाम और हो सकते हैं। समझ रहे बात को? क्या होता है नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, अर्थात जो भी नाम है वही क्या है, नाउन है। आपके सामने इतने सारे सभी एग्जाम्पल्स हैं। अब नाउन का काम क्या होता है कि नाउन हम लोग जो भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें नाउन काम क्या करता है। तो देखो भाया, नाउन का मुख्य रूप से दो काम होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे ना कि हमेशा देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर हमेशा आप देखे होंगे, अर्थात पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अर्थात वर्ब डिसाइड करती है कि इसके पहले सब्जेक्ट आता है और इसके पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है किसी भी वर्ब का ना, वो क्या बोलते हैं कि नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अर्थात यहाँ से क्या देख रहे हो कि किसी भी सब क्रिया का जो सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। तो नाउन का एक फंक्शन आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट बनने का काम करता है। समझ रहे बात को? ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो किसी भी क्रिया का जो ऑब्जेक्ट होता है या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि नाउन यहाँ ऑब्जेक्ट भी बन रहा है। तो नाउन का फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है कि नाउन कार्य क्या करता है, जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं या जो भी सेंटेंसेज हम लोग बनाते हैं उन सेंटेंस में नाउन का काम क्या होता है। तो नाउन मुख्य रूप से दो कार्य करता है, एक किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनने का कार्य करता है और दूसरा किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। चाहे आप और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे पढ़ोगे ना तो प्रीपोजिशन आएगा, समझ रहे हैं। तो प्रीपोजिशन का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या बोलते हैं कि नाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। समझ रहे बात को? समझ में आ रही है कि नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, अर्थात जो नाम है वही नाउन है। समझ रहे? नाउन का कार्य क्या होता है कि नाउन मुख्य रूप से क्या करता है, या तो किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनेगा, या तो किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। समझ रहे बात? नाउन मुख्य रूप से दो कार्य करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का। अब चलिए आगे देखते हैं कि नाउन का और क्या कार्य, मतलब नाउन को कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं और क्या क्या होता है। समझ रहे हैं? टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे। नाउन को जो ट्रेडिशनल तरीका है ना, एक परंपरागत तरीके से हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। नाउन को 5 भागों में बांटा जा सकता है आराम से। यहाँ पे आप देख सकते हो, समझ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि आप कि नाउन को 5 भागों में बांटा जाता है। जैसे आप देख रहे हो, पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसको हिंदी में हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। समझ रहे? प्रॉपर नाउन क्या होता है, देखो नाउन का मतलब तो नाम होता है, जो नाम है वही नाउन है। उन्हीं नामों में से जो पार्टिकुलर नाम होता है ना, पार्टिकुलर का मतलब खास या विशेष, ऐसे नाम जो खास या विशेष या पार्टिकुलर आप बोल सकते होते हैं, उन्हें ही हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे राम, दिल्ली,
इंडिया, गीता। मतलब प्रॉपर नाउन हम लोग वैसे नाउन को बोलते हैं, अगर नाम लेते हैं तो केवल उन्हीं का बोध होता है। अगर मैं राम बोलूँ तो केवल राम का बोध होगा, दिल्ली बोलूँ तो आप पटना के बारे में नहीं सोच सकते हो, इंडिया बोलूँ तो आप चाइना के बारे में नहीं सोचोगे, गीता बोलूँ तो आप सीता के बारे में नहीं सोचोगे। मेरे कहने का मतलब कि नाउन का मतलब नाम होता है, और उन्हीं नामों में से ऐसे नाम जो खास या विशेष होते हैं वही प्रॉपर नाउन होते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर नाउन जो और होते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ कैसे कैसे वर्ब्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। देखो, प्रॉपर नाउन का यूज कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन होता है ना, प्रॉपर नाउन के साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या मतलब कैसे कैसे इसको यूज किया जा सकता है। प्रॉपर नाउन क्या, ऑलवेज राइट इन कैपिटल लेटर। मतलब प्रॉपर नाउन हमेशा कहीं भी कभी भी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर से शुरुआत होती है लिखावट की इसकी। आप कहीं भी लिखो, सेंटेंस की शुरुआत करो या सेंटेंस के बीच में लिखो, प्रॉपर नाउन कभी भी कहीं भी जब भी लिखोगे तो आप कैपिटल लेटर से लिखोगे। पहली बात यह है। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि प्रॉपर नाउन क्या बोलते हैं कि जब यूज किया जाता है, मतलब प्रॉपर नाउन के साथ कैसे वर्ब का यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब। एसवी का मतलब सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि जनरली डोंट पुट आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। मतलब कहा जा रहा है कि आमतौर पे क्या बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। भाई देखो, प्रॉपर नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं, समझ रहे बात को। तो प्रॉपर नाउन के पहले क्या बोलते हैं कि खास तौर से ए और एन का क्या बोलते हैं कि प्रयुक्त नहीं होता है। एक कंडीशन बनता है जहाँ पे होता है, उसको भी मैं आपको आराम से समझाऊंगा। जनरली तो नहीं होता है क्या बोलते हैं प्रयोग। हाँ, हम लोग एक कंडीशन में करते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग, उसको यहीं पे अभी आपको समझा देते हैं। लेकिन जनरली मतलब आम तौर पर क्या होता है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि राम इज माई ब्रदर। राम इज माई ब्रदर। राम यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इसके साथ कैसे वर्ब का यूज किया गया है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, समझ रहे। राम इज माई ब्रदर। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ऐसे लिखूं कि राम इज माई ब्रदर, आर यहाँ पे क्या है, स्मॉल लेटर है। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी कहीं भी जो प्रॉपर नाउन होता है कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, इसलिए ये उदाहरण क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आ रहा है, ये गलत लिखा गया, सही नहीं है, सही वे ए है, समझ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि आई लिव इन दिल्ली। यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देख रहे हो, दिल्ली प्रॉपर नाउन है, और यहाँ दिल्ली जो लिखा गया है कैपिटल लेटर से, यहाँ दिल्ली जो लिखा गया है स्मॉल लेटर से। तो जो स्मॉल लेटर से लिखा गया है वो क्या है, गलत है बाबू आपका, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा कहीं भी कभी भी कैपिटल लेटर से लिखना शुरू करते हैं। अगला बात आपको जहाँ पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि द सोहन लिव्स इन अ पटना। आपके सामने एग्जाम्पल है, द सोहन लिव्स इन अ पटना। भाई सामान्य वे में आर्टिकल, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल क्यों लगाओगे यार, समझ रहे बात को। तो दोनों जगह आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सोहन लिव्स इन पटना। सोहन पटना में रहता है, समझ रहे बात को। तो सामान्य तरीके से हम लोग आर्टिकल के पहले प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक कंडीशन होता है वहाँ पे क्या आर्टिकल का प्रयोग हम लोग आराम से कर देते हैं। देखिए कौन सा कंडीशन होता है, मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे कहा जाए कि क्या बोलते हैं कि उसको अगर एक एग्जाम्पल में लिखूं कि कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो शेक्सपियर जो है आपके प्रॉपर नाउन है, समझ रहे बात को। अब प्रॉपर नाउन के पहले यहाँ पे क्या रखा जा रहा है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जा रहा है। तो एक कंडीशन बनता है कि जब क्या बोलते हैं कि देखो कहने के लिए तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन यार इसको कॉमन नाउन के जैसे यूज किया जा रहा है। बात तो यही है कि देखो कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। तो शेक्सपियर एक बहुत ही महान कवि थे, प्ले राइट थे, समझ रहे बात को। तो अब शेक्सपियर के जैसे दिखने में कालिदास नहीं है, शेक्सपियर के अंदर जो टैलेंट था, जो गुण था, वो गुण कालिदास में देखे जाते हैं। तो फिर तो एक कॉमन नाउन के जैसे ट्रीट हो रहा है ना। लेकिन समझने के लिए आप समझो कि जब क्या बोलते हैं कि इनका किसी व्यक्ति का गुण या किसी स्थान का गुण कहीं और देखा जाता है तो उसको कॉमन मान लिया जाता है, अर्थात उस प्रॉपर नाउन को, और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो ये विशेष बन जाता है। सामान्य वे में हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन विशेष बनाते हैं तो लगाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, समझ रहे बात को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए देखिए
आगे देखिए कॉमन नाउन को हम लोग समझते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है कि एक प्रॉपर नाउन हम लोग समझ लिए, कॉमन नाउन को समझते हैं कि नाउन का दूसरा जो पार्ट होता है ट्रेडिशनल तरीके से कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन को हिंदी में हम लोग जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है कि इसको जेनरिक नेम या सामान्य नाम, कि ऐसा नाम जो सब में कॉमन हो, एक ऐसा नाउन जो सब में कॉमन होता है उसी को हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं, सब में सामान्य होता है। जैसे बॉय, अगर मैं रमेश बोलूँ, रोहन बोलूँ, समझ रहे हैं, तो दोनों को मिला के हम लोग बॉय बोल सकते हैं। सीता, गीता, गर्ल बोल सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन बनाया जा सकता है। सिटी हो गया, गोरखपुर हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, समझ रहे बात को, सिटी आप बोल सकते हो। बुक हो गया, जैसे आप अलग अलग क्या बोलते हैं, राइटर की किताबें आती हैं उसको क्या बोलते हैं, आप मिला के बुक बोल दोगे, कॉमन हो जाएगा। टेबल हो गया, तरह तरह के बनते हैं, सबका अपना अपना नाम है, समझ रहे बात को, तो वहाँ पे टेबल कॉमन नाउन का काम करता है। ऐसे भी अनेक कॉमन नाउन और होते हैं। तो कॉमन नाउन क्या होते हैं कि ऐसे नेम जो सब में कॉमन हो, कॉमन नाउन क्या बोलते हैं, कहलाते हैं। आइए कॉमन नाउन से रिलेटेड कुछ हम लोग रूल्स समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है, देखिए, और किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। देखो कॉमन नाउन जो होता है ना यार, कॉमन नाउन को दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका सिंगुलर कॉमन नाउन होता है और दूसरा आपका प्लूरल कॉमन नाउन होता है। मतलब एक वचन जिसको दिखाता है सिंगुलर, एक से अधिक जो दिखाता है प्लूरल कॉमन नाउन होता है। जैसे सिंगुलर कॉमन नाउन क्या, बॉय हो गया, पेन हो गया, समझ रहे। प्लूरल कॉमन नाउन बॉय का बॉयज हो जाएगा, पेन का पेन्स हो जाएगा, समझ रहे बात को। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो सिंगुलर कॉमन नाउन होता है ना, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और जो प्लूरल कॉमन नाउन होते हैं उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, समझ रहे बात को। सिंगुलर कॉमन नाउन जो होता है इसके पहले आर्टिकल ए, एन और द सबका प्रयोग किया जाता है। अर्थात सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग किया जाता है, किया जा सकता है आराम से। लेकिन प्लूरल कॉमन नाउन जो होते हैं इनके पहले केवल और केवल आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि आप ए और एन का प्रयोग तो एक संख्या दिखाने के लिए करते हो, जब नाउन ही प्लूरल हो गया तो इसके पहले ए और एन कैसे प्रयोग करोगे। तो प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। वो समझ रहे बात को। आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे बॉय लिखा है तो इसके पहले ए का प्रयोग हो गया है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। और बॉय, एन, एंट, यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन है, हम लोग एन का यूज कर दिए हैं, समझ रहे बात को। ये आपको मैं समझाऊंगा, आर्टिकल पढ़ाऊंगा शानदार ढंग से, कहाँ पे एन का यूज करते हैं, कहाँ पे ए का यूज करते हैं, समझ रहे बात को। फिलहाल यहाँ पे आप 9 देखो कि सिंगुलर कॉमन नाउन होता है तो वहाँ पे ए या एन का प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे आप देख रहे हो कि द बॉय वॉज इल, लड़का बीमार था। अर्थात जब नाउन सिंगुलर होता है ना तो इसके पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि आर्टिकल द का भी प्रयोग आराम से करते हैं, और इसके साथ तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आप देख रहे हो कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। प्लूरल कॉमन नाउन को यहाँ समझ लेते हैं कि प्लूरल कॉमन नाउन जो होता है इसके पहले ना आर्टिकल ए का प्रयोग होता है ना आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ बॉयज़ लिखा है, यहाँ एंड्स लिखा है, तो इनके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग कभी नहीं हो सकता है। आगे एग्जाम्पल आप देखिए कि द बॉयज़ वाज या वर इल। भाई प्लूरल कॉमन नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए वाज यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे द का प्रयोग उचित है। द बॉयज़ वर इल, लड़के बीमार थे, समझ रहे हैं। तो प्लूरल कॉमन नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल द का केवल प्रयोग करते हैं, लेकिन सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हम लोग ए, एन और द का सबका प्रयोग कर सकते हैं। आई थिंक आपको कॉमन नाउन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नाउन आपको। तो नेक्स्ट आपका जो नाउन है वो आपका मटेरियल नाउन है, सॉरी कलेक्टिव नाउन है। आइए कलेक्टिव नाउन हम लोग समझते हैं क्या होता है। देखिए कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। अर्थात जिससे समूह का बोध होता है, दैट डिनोट्स कलेक्शन। मतलब ऐसा नाउन जो कलेक्शन को दिखाए, जो समूह को दिखाए, उसे ही हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। सीधी सीधी बात है। तो समूह को कौन दिखाता है, देखो जैसे आर्मी हो गया, आर्मी का मतलब क्या होता है, सेना, मतलब बहुत सारे सैनिक जिसमें होते हैं। फैमिली, एक परिवार जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। टीम, टीम जिसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं, प्लेयर होते हैं। जूरी, जूरी बोलते हैं जिसमें एक जजों का समूह होता है, समझ रहे। तो ये सभी के सभी आपके कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इनसे समूह का बोध होता है। एक ऐसा नाउन जिससे समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन हम लोग कहते हैं। आइए देखिए कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, देखो कलेक्टिव नाउन क्या बोलते हैं कि दो तरीके से यूज किया जाता है।
एक सिंगुलर तरीके से और एक प्लूरल तरीके से। तो सिंगुलर तरीके से जब यूज़ किया जाएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल तरीके से यूज़ किया जाएगा तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे पता चलेगा कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा? सीधी सीधी बात है, जब लगे कि जो कलेक्टिव नाउन है ना उसको पूरा एक यूनिट में दर्शाया जाता है, जब एक यूनिट में दर्शाया जाएगा तो भाई एक ही रहेगा, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब लगे कि उस कलेक्टिव नाउन में मतभेद दिखाया जा रहा है, अलग अलग दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है, मतभेद क्या बोलते हैं, दर्शाने की बात हो रहा है, मतभेद दिखाना, मतभेद जब दिखाएगा तो अलग अलग होगा, और जब अलग अलग होगा तो एक से अधिक होंगे, तब उनके साथ हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ए प्लूरल हो जाता है। समझ रहे बात को? आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि द टीम इज गोइंग टू गोरखपुर, टीम गोरखपुर जा रही है। अब ये टीम है, ये पूरे एक यूनिट के रूप में दिखाया जा रहा है कि टीम में अर्थात जो भी प्लेयर है सब के सब क्या बोलते हैं, गोरखपुर जा रहे हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसमें मतभेद नहीं दर्शाया जा रहा है, एक यूनिट के रूप में दिखाया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। अब यहाँ मतभेद दिखाया जा रहा है, क्योंकि डिवाइड यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो गया कि द टीम आर डिवाइडेड। भाई टीम अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इज दे दे, आर दे दे, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुई है, क्योंकि डिवाइड की बात कर रहा है तो आपस में बट गया, तभी तो डिवाइड की बात कर रहा है। तो जब डिवाइड हुआ तो इसका मतलब कि इसके साथ क्या बोलते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ए प्लूरल के जैसे ट्रीट किया जाएगा। तो द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। इस पे और क्वेश्चंस हम लोग आगे समझेंगे, जानेंगे। फिलहाल आप इतना समझो, इतने कंसेप्ट को समझो, आगे चल के और डीपली और बेहतरीन ढंग से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। समझ रहे हैं? अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है नाउन का, आगे चल के रूल्स इस पे बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट नाउन को हम लोग पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट नाउन जो आपका है मटेरियल नाउन है, और यहाँ पे देखेंगे कि मटेरियल नाउन क्या होता है। भाई मटेरियल नाउन जो होता है ना, इसको हिंदी में हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है। अब मटेरियल नाउन का देखिए क्या करता है, दैट डिनोट्स मटेरियल, जो पदार्थ को दिखाए, ऐसा नाउन जो पदार्थ को दिखाता है उसे मटेरियल नाउन बोलते हैं। अब तो कई सारा क्या बोलते हैं कंसेप्ट है कि मटेरियल नाउन हम ऐसे नाम को कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि जिसको हम गिन नहीं पाते हैं। भाई गिन भी नहीं पाएंगे, इसको हम लोग गिन नहीं पाएंगे, और इसको क्या बोलते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं या नाप सकते हैं या माप सकते हैं। समझ रहे बात को? हम लोग तौल सकते हैं, नाप सकते हैं या माप सकते हैं मटेरियल नाउन को। और ये भी बोल सकते हैं कि जिनसे कुछ नया बनाया जाता है, ऐसा नाउन जिनसे कुछ नया बनाया जाए, समझ रहे हैं, वो मटेरियल नाउन कहे जाएंगे। या ऐसे नाउन जिनको तौला या नापा या मापा जा सकता है, समझ रहे, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। समझ रहे? एक कंसेप्ट यहाँ से लेना यार, जब गिन नहीं पाएंगे तो इसका मतलब कि एक ही होगा। भाई गिन नहीं पाए तो एक ही है, और जब एक रहेगा तो सिंगुलर कहा जाएगा, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो मटेरियल नाउन एक ऐसे होते हैं जिनसे पदार्थ का बोध होता है, उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर हो गया, पदार्थ का बोध, ऑयल हो गया, घी हो गया, गोल्ड हो गया, समझ रहे बात को, सिल्वर होता है, आयरन होता है, समझ रहे, फ्लोर हो गया, फ्लोर का मतलब जो आटा होता है मटेरियल नाउन में आता है। तो ये सब के सब क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन को डिनोट करते हैं। आइए मटेरियल नाउन से जुड़े कुछ क्या बोलते हैं कि रूल्स हम लोग देख लेते हैं कि मटेरियल नाउन किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। जो मटेरियल नाउन होता है ना यार, मटेरियल नाउन जो होता है इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। भाई अभी मैं बताया कि मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। वाटर काउंट कर पाओगे क्या? घी काउंट कर पाओगे क्या? गोल्ड काउंट कर पाओगे क्या? इसको तो हम वेट करते हैं ना यार, तो काउंट नहीं कर पाते हैं तो सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कंसेप्ट ये बताया जा रहा है कि समानता मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। समझ रहे? सामान्य रूप से मटेरियल नाउन के पहले, भाई गिन नहीं पाएंगे तो ए एन तो लगेगा नहीं, लगना होगा तो द ही लगेगा। तो सामान्य रूप से मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। समझ रहे बात को? जैसे कि आप ये देख रहे हो, आर्टिकल इसके पहले सामान्य रूप से नहीं लगाया जाता है। आगे कहा जा रहा है कि लेकिन जब विशेष बनाते हैं तो मटेरियल नाउन के पहले क्या, आर्टिकल लगाते हैं। मतलब विशेष कैसे बनाया जाएगा और सामान्य कैसे होगा बताते हैं इन उदाहरण के माध्यम से। जैसे देखिए, गोल्ड इज कॉस्टली, सोना महंगा होता है। ये तो सामान्य सी बात कहा जा रहा है, सोना महंगा होता है, तो इसके पहले आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये सामान्य सी है। समझ रहे हैं? और नेक्स्ट कहा जा रहा है कि द गोल्ड ऑफ इंडिया इज कॉस्टली। अब गोल्ड कहाँ का है? इंडिया का है। अब विशेष बनाया जा रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे। जब हम लोग मटेरियल नाउन को विशेष बनाएंगे, कहीं खास
प्लेस से हम लेंगे तो उसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे, जनरल से बात करेंगे तो इसके पहले आर्टिकल का नहीं प्रयोग होगा, और मटेरियल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट नाउन हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, देखो नेक्स्ट आपका जो नाउन है अबस्ट्रैक्ट नाउन है। अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, समझ रहे हैं, अर्थात जो भाव को बताता हो। डेट कांट बी सीन, ऐसा नाउन जिसे देखा नहीं जा सकता है, आर टच्ड या छुआ नहीं जा सकता है, बट कैन बी फेल्ट, लेकिन जिसको महसूस किया जा सकता है, अर्थात ऐसा नाउन जिसे केवल महसूस किया जा सकता है उसे ही हम लोग अबस्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। भाई महसूस करेंगे, हम लोग देख ना पाएंगे, छू नहीं पाएंगे। भाई देख नहीं पाएंगे तो इसका मतलब गिन नहीं पाएंगे, गिन नहीं पाएंगे इसका मतलब हमेशा सिंगुलर के जैसे ट्रीट किया जाएगा। यही सब समझना है आपको। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, एयर मतलब हवा, हवा हम लोग महसूस करते हैं, यूथ मतलब जवानी होता है, ब्यूटी मतलब सुंदरता, ये सभी के सभी मटेरियल नाउन है। इनको महसूस किया जाता है, इनको देखा नहीं जा सकता है, छुआ भी नहीं जा सकता है। समझ रहे हो बात को। चलो देख लेते हैं कि मटेरियल नाउन का यूज हम लोग क्या बोलते हैं कि कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। देखो अबस्ट्रैक्ट नाउन का, तो अबस्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना, देखो यार इसको देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, इसलिए जब देख नहीं पाएंगे तो गिन नहीं पाएंगे, इसलिए सिंगुलर होगा, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। पहला कंसेप्ट है। दूसरा है कि सामान्यतः क्या होता है कि अबस्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, सामान्यतः, सामान्य रूप से। लेकिन जब हम लोग अबस्ट्रैक्ट नाउन को विशेष बनाते हैं ना, तो इसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। जब हम लोग अबस्ट्रैक्ट नाउन को विशेष बनाते हैं तो इसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे आइए दिखाते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। ऑनेस्टी इज या आर द बेस्ट पॉलिसी। देखो अगर कहा जा रहा है कि ऑनेस्टी, भाई इसको गिन ही नहीं पाओगे, ये आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन है, तो भाई गिन नहीं पाओगे तो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे, प्लूरल वर्ब का यूज कर नहीं सकते हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, सामान्य सी बात कही जा रही है। और यही दूसरा एग्जाम्पल है, द ऑनेस्टी ऑफ राम इज प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी का मतलब प्रशंसनीय होता है। अब ऑनेस्टी किसकी है, राम की है। भाई राम की ऑनेस्टी की बात की जा रही है तो विशेष हुआ ना, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द हम लोग लगा देंगे। द ऑनेस्टी ऑफ राम इज प्रेजवर्दी, राम की ईमानदारी प्रशंसनीय है। देखो यहाँ ऑनेस्टी सामान्य सी बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ जो ऑनेस्टी की बात कर रही है ये ऑनेस्टी राम की ऑनेस्टी है, तो राम की जो ऑनेस्टी है इसलिए विशेष हो गई, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए ठीक है आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए, देखिए वहां पे हम लोग नाउन को 5 भागों में बांटे थे। यहां पर भी देखेंगे हम लोग नाउन को क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से बांटा जा रहा है। देखो नाउन को और 2 भागों में बांटा जा सकता है, समझ रहे हैं, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। नाउन को भी और 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक काउंटेबल होता है गणनीय, एक दूसरा क्या होता है अनकाउंटेबल अगणनीय। ठीक है, तो आइए देखते हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है। डैट कैन बी काउंटेड, अर्थात जिसे गिना जा सकता है। एक ऐसा नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन बोलते हैं। सीधी सीधी बात है, जो कॉमन नाउन होता है ना, कलेक्टिव नाउन होता है ना, उसी से मिलाकर क्या बनता है, काउंटेबल नाउन बनता है। अर्थात काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं। समझ रहे बात को। एग्जाम्पल के लिए बॉय हो गया, बॉय को बॉयज बना सकते हो, भाई काउंट कर रहे हो तभी तो 1 से 2 बना रहे हो, 1 से ज़्यादा बना रहे हो। आर्मी हो गया, आर्मीज हो गया। समझ रहे बात को। एक ऐसा नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं वही आपका काउंटेबल नाउन होता है। इसे हिंदी में गणनीय संज्ञा बोलते हैं। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिलाकर काउंटेबल नाउन बनता है। आइए अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी में अगणनीय संज्ञा कहते हैं। डेट कांट बी काउंटेड, जिसे गिना ना जा सकता है। एक ऐसा नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का निर्माण किससे होता है, मटेरियल नाउन से और अबस्ट्रैक्ट नाउन से। मटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन मिलकर क्या बनते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बनते हैं, अर्थात इनको गिना नहीं जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर हो गया, वाटर को गिनो हो क्या, ऑयल हो गया, ब्यूटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सभी के सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये तो बहुत ईजी है यार। ठीक है आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं और समझते हैं, देखते हैं कि और क्या कैसे है, किस प्रकार से है। देखो कुछ महत्वपूर्ण नोट्स आपको बता रहे हैं ना, जितनी सारी चीज़ें आपको पढ़ाए हैं अभी तक उन्हीं से रिलेटेड सभी नोट्स है। देखो सिंगुलर नाउन आपने पढ़ा, सिंगुलर नाउन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि काउंटेबल नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। आपने बॉय लिखा था, ये आपका क्या बोलते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसी से आप बॉयज बना दे रहे हो तो आपका क्या हो गया प्लूरल क्या बोलते हैं कि काउंटेबल नाउन, मतलब एक से ज़्यादा। तो जो सिंगुलर नाउन होगा अर्थात ये सिंगुलर नाउन है और इसको आप प्लूरल नाउन बोलोगे, ठीक है। तो जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे, कैसे कैसे यूज़ करेंगे, आर्टिकल हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद से क्या बोलते हैं और भी जो शब्द हैं और एडजेक्टिव जो वगैरह मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो सिंगुलर नाउन होते हैं, जो सिंगुलर नाउन होते हैं ना भाई, सिंगुलर नाउन जो होंगे जिनको काउंट कर पाओगे, उसके साथ जो सिंगुलर नाउन होते हैं उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। पहला कंसेप्ट ये है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। भाई अगर वीडियो को देख रहे हो ना तो आप नोट्स अपना बना लो, सबसे बेहतरीन होगा कि आप अपना नोट्स बनाओ, उसके बाद से उसी से आप रिवीजन कीजिएगा। जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से आप प्रैक्टिस सेशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो नोट्स आप बनाते चलिएगा, ठीक है। आपको और क्या बोलते हैं कि लाभ होगा, जब परीक्षा नज़दीक आएगा तो उसको आप पढ़ के आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और सिंगुलर नाउन के साथ जो आर्टिकल यूज़ होता है, ए भी यूज़ कर सकते हैं, एन यूज़ कर सकते हैं और द यूज़ कर सकते हैं। तो सिंगुलर नाउन के साथ आप आर्टिकल का प्रयोग आराम से कर सकते हो। दूसरा कंसेप्ट ये है। तीसरा कंसेप्ट ये कह रहा है कि सिंगुलर नाउन के बदले में आप ही सी इट का, मतलब प्रोनाउन ही सी इट का प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं, ये प्रोनाउंस है। सिंगुलर नाउन के बदले या तो ही यूज करो, सी यूज करो, अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो सी, और क्या बोलते हैं न्यूटर जेंडर है तो इट का यूज करो। समझ रहे, मतलब जिससे नॉन लिविंग थिंग हो गया, पता ना चले कि मेल है फीमेल है, उसके लिए इट का यूज करो जब सिंगुलर होगा। तो जो सिंगुलर नाउन होता है इसके साथ हम लोग क्या बोलते हैं कि सम का यूज करते हैं। समझ रहे हैं, सिंगुलर नाउन के साथ सम का यूज किया जाता है और सम का अर्थ वहां कोई होता है। समझ रहे बात को, सम का अर्थ कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। जब हम लोग सिंगुलर नाउन के साथ सम का यूज करते हैं तो सम का अर्थ क्या हो जाता है, कोई। समझ में आ रहा है, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर नाउन के साथ आप आर्टिकल्स का यूज कर सकते हो। सिंगुलर नाउन के बदले ही सी इट का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नाउन के पहले आप सम का भी प्रयोग क्या कर सकते हो। आओ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे रोहन इज माई ब्रदर, रोहन यहाँ पे सिंगुलर नाउन के जैसे ट्रीट किया जा रहा है। भाई नाम प्रॉपर नाउन है लेकिन ट्रीट किया जाएगा सिंगुलर नाउन के जैसे, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। समझ रहे बात को, यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है अ बॉय, यहाँ पे हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। ए सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। समझ रहे हैं। एन एंट, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एंट जो सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके पहले क्या बोलते हैं कि आर्टिकल एन का प्रयोग किया जा रहा है। समझ रहे बात को, चलिए आगे समझते हैं। आगे ये बताया जा रहा है कि जो प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ किसका किसका प्रयोग किया जा सकता है। देखो प्लूरल नाउन जो होते हैं उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जब ये प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब। तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग अगर बताया तो आर्टिकल का प्रयोग वहाँ ना तो एन का प्रयोग होगा ना तो ए का प्रयोग होगा। प्लूरल नाउन के साथ हमेशा किसका प्रयोग हो सकता है, आर्टिकल दो का प्रयोग हो सकता है। समझ रहे हैं भाई, संख्या एक रहता है उसी को दिखाने के लिए ए एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं आमतौर पर। समझ रहे बात को, सामान्य तौर पे अगर एक से अधिक संख्या होगी तो बेसी बात है, ये लॉजिक लगा सकते हो और ए एन का प्रयोग कैसे करेंगे। तो प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नाउन के बदले क्या बोलते हैं, जो प्रोनाउन यूज होता है क्या होता है, दे होता है। दे प्रोनाउन का यूज होता है प्लूरल नाउन के बदले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ बता रहे हैं, ठीक है ना। प्लूरल नाउन जो होते हैं ना, प्लूरल नाउन के पहले क्या क्या यूज किया जा सकता है, नंबर ऑफ, अर्थात नंबर ऑफ के बाद से हमेशा कौन सा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। सिंगुलर नाउन के साथ यूज ही नहीं किया जा सकता। फ्यू जो होता है, फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। समझ रहे बात को। और क्या बोलते हैं कि मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। और क्या बोलते हैं कि न्यूमरस के बाद हमेशा प्लूरल नाउन। बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जो क्या बोलते हैं नंबर ऑफ के बाद से, जैसे मान लीजिए कि आपसे एग्जाम्पल जैसे ऐसे पूछेगा, क्या बोलते हैं कि फ्यू, क्या बोलते हैं कि वाटर। तो वाटर क्या है यार, वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है ना। और फ्यू के बाद से क्या होगा,
प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या तो ये हटाओ नहीं तो यहाँ से ये हटाओ। फ्यू के बाद से आप क्या बोलते हैं कि बॉय भी नहीं लिख सकते हो, फ्यू के बाद से आप क्या लिखोगे, बॉयज लिखोगे, क्योंकि फ्यू के बाद से प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। बात समझ में आ गया। ये सभी चीज़ें आज फ्यू जो संख्या को दिखाता है, ठीक है, नंबर ऑफ भी संख्या को दिखाता है, मेनी मतलब कई अनेक संख्या को दिखाए, न्यूमरस मतलब भी कई है अनेक या संख्या को दिखाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए, आओ कुछ उदाहरण यहाँ पे है समझ लेते हैं। देखो द बॉयज व अब्सेंट, यहाँ पे बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है। देखो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है, आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं। बॉयज आपका प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि दे वेंट टू पटना। अब दे किसके लिए लगा रहा है, बॉयज के लिए, अर्थात प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन दे का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है दे वेंट टू पटना। समझ रहे बात को, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या बोलते हैं कि आप सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन आप समझ लिए, अनकाउंटेबल नाउन समझते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको गिन नहीं सकते हैं। वाटर हो गया, मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, फ्लोर हो गया, ठीक है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। देखो अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं ना, हमेशा उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लॉजिक क्या है भाई, गिन नहीं पाओगे तो एक ही रहेगा, इसलिए उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है भाई। जब एक है ये नहीं है तो कहाँ से ए एन का प्रयोग करोगे, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है खास तौर से क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग के जैसे ट्रीट होता है, तो वो उसके बदले में कौन से आप प्रोनाउन का यूज करोगे, इट प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि जो अनकाउंटेबल नाउन है किनके साथ यूज किया जा सकता है, जैसे क्वांटिटी ऑफ के बाद से हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है, ये मात्रा को बताता है। जैसे लिटिल हो गया, लिटिल मात्रा को बताता है, इसके बाद से अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हम लोग करते हैं। मच हो गया, मच भी मात्रा को बताता है, इसके बाद से क्या बोलते हैं कि हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। ग्रेट डील ऑफ भी काफ़ी मतलब मात्रा को बताता है, इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं कि जो यहाँ पे पेयर बन रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि लिटिल, जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए क्या बोलते हैं कि लिटिल क्या बोलते हैं कि बुक्स, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लिटिल के बाद से क्या बोलते हैं काउंटेबल नाउन नहीं आएगा, लिटिल के बाद से अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो क्वांटिटी ऑफ के बाद से क्या बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन आता है, लिटिल के बाद से अनकाउंटेबल नाउन, मच के बाद से अनकाउंटेबल नाउन आता है, और ग्रेट डील ऑफ के बाद से अनकाउंटेबल नाउन आता है। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शुगर इज स्वीट, शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। द वाटर इज कोल्ड, यहाँ पे वाटर क्या बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल द इसके साथ लगाया जा सकता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ ऐसे क्या बोलते हैं कि एडजेक्टिव्स इसको बोलेंगे, कुछ ऐसे क्या बोलते हैं शब्द हैं जिनके साथ कौन कौन से नाउन आ सकते हैं, मैं आपको बताया हूँ। जैसे प्लेंटी ऑफ का अर्थ काफ़ी होता है, सम का मतलब कुछ यहाँ पे होगा, लॉट्स ऑफ का मतलब बहुत, और लॉट ऑफ का मतलब भी क्या होता है, बहुत होता है। इन चारों शब्दों के बाद देखिए कौन कौन से नाउन आ सकते हैं। इन चारों शब्द के बाद से अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है और प्लूरल नाउन आ सकता है, सिंगुलर नाउन कभी भी नहीं आता है। किसके बाद प्लेंटी ऑफ, सम, और क्या बोलते हैं कि लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ। समझ रहे, एक क्या बोलते हैं सम का अर्थ जब कोई आ रहा था तो उसके साथ क्या बोलते हैं सिंगुलर नाउन का प्रयोग हम लोग कर रहे थे, बाकी किसी के साथ हम लोग सिंगुलर नाउन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। जब सिंगुलर नाउन का प्रयोग सम के साथ होता है तो कोई अर्थ होता है, कुछ अर्थ नहीं होता है। जब कुछ अर्थ होगा तो उसके साथ या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा या तो प्लूरल नाउन आएगा। सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या बोलते हैं कि जिसको गिन नहीं पाएंगे आप, समझ रहे हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग इनको समझते हैं। जैसे अ लॉट ऑफ बुक या बुक्स या वाटर। और लॉट ऑफ जो होता है ना, इसके बाद से दो ही नाउन आते हैं, या तो अनकाउंटेबल नाउन या तो प्लूरल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन देखो ये सिंगुलर नाउन है, कभी आ ही नहीं सकता है, प्लूरल नाउन आएगा और अनकाउंटेबल नाउन, तो अ लॉट ऑफ बुक्स या अ लॉट ऑफ वाटर। सम है, सम के बाद से जब इसका कुछ अर्थ होता है तो इसका दो ही क्या बोलते हैं केवल नाउन आएंगे, सिंगुलर नाउन कभी नहीं आ सकता है, या तो प्लूरल नाउन या तो अनकाउंटेबल नाउन। सम गर्ल्स या सम सुगर।
प्लेंटी ऑफ है, प्लेंटी ऑफ के बाद से केवल 2 ही नाउन आते हैं भाई, सिंगुलर नाउन कभी नहीं आएगा, या तो प्लूरल नाउन या तो अनकाउंटेबल नाउन। तो प्लेंटी ऑफ टेबल्स या प्लेंटी ऑफ पेट्रोल। लॉट्स ऑफ के बाद से क्या बोलते हैं कि केवल 2 ही नाउन आते हैं, या तो आप प्लूरल नाउन या तो अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन नहीं आएगा। समझ रहे बात को? तो क्या हो जाएगा, लॉट्स ऑफ मेन हो जाएगा, प्लूरल नाउन आएगा, लॉट्स ऑफ मेन या लॉट्स ऑफ कर्ड। समझ रहे हैं? यहाँ पे कुछ और चीज़ मैं मेंशन किया हूँ जिसको आप देख लो, बहुत बार ऐसे मिस्टेक हो जाता है, गलती होता है। देखो, ये लॉट्स ऑफ कभी नहीं लिखा जाता है, हमेशा क्या लिखा जाएगा, अ लॉट ऑफ। जब ए नहीं रहेगा तो आप लॉट्स ऑफ आराम से लिख सकते हो। जब ए लगा रहे हो तो प्लूरल कैसे लिखोगे, लॉजिक ए है। समझ रहे हैं? ए के बाद से सिंगुलर आना चाहिए। समझ रहे हैं? तो लॉट्स ऑफ नहीं होगा, ए के बाद से लॉट ऑफ होता है, नहीं तो ए नहीं लगाओगे तो आप लॉट्स ऑफ आराम से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। यहाँ पे बताया जा सकता है। समझ में आ रहा है? आई थिंक आज जो मैं आपको पढ़ाया हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है यार तो आप शेयर करो, अपने दोस्तों के पास पहुँचाओ। टारगेट यही है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और साथ ही साथ एसएससी, देखो एसएससी का ऐसा सिलेबस क्रिएट किया गया है ना कि एसएससी का जो भी सिलेबस है किसी भी क्या बोलते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश जीएस हो, वो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत है, काफ़ी है। खास तौर से क्या बोलते हैं कि BC ग्रेड तक की जो नौकरियां है, C ग्रेड तक की आप बोल सकते हैं, C या कुछ B की भी आती है। इंग्लिश तो काफ़ी ही स्टैंडर्ड लेवल पूछा जाता है। तो अगर आप एसएससी का इंग्लिश आप पढ़ते हो तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का आप इंग्लिश आराम से कर सकते हो। तो ये अपने जहन में ना रखिएगा कि मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, या CDS हो गया, सब में यही इंग्लिश पूछता है। लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज में कहाँ से पूछेगा इसका, समझ रहे बात को? तो आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, आप आराम से इसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस जो मैं इसके बाद से प्रैक्टिस कराऊंगा हर लेसन पे बेस्ट, हर चैप्टर पे बेस्ट, आप उन क्वेश्चंस को करो और अपने सभी कन्फ्यूजन्स दूर करते जाओ। अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको होता है तो आप क्या बोलते हैं कि आप कमेंट करो, आप पूछो, और इसी में क्या बोलते हैं कि मैं टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ पे क्या बोलते हैं जो परेशानी है पूछ सकते हैं। समझ रहे बात को? ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। केवल प्रयास यही है कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसमें आप सफल हो और आपके पास से नॉलेज हो, ताकि आप क्या बोलते हैं अपने एम को अचीव कर पाओ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के पास शेयर करो। समझ रहे बात को? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।